नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। लखनऊ में सीएम योगी ने किया मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ। 1647 थानों में शक्ति केंद्रों का उद्घाटन। एसओपी पुस्तिकाओं का हुआ विमोचन। लाभार्थियों से संवाद कर साझा किया अनुभव। यूपी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए तैयारियां शुरू। 30 सितंबर से शुरू होगा मतदाता सूची संशोधन। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिले शामिल। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटें होंगी रिक्त। मिशन शक्ति के तहत त्योहारों की तैयारी पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक। जनता की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता। 21 सितंबर को महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली। जालौन सीएससी में शौचालय से मिला नवजात शिशु। डस्टबिन में कपड़े में लिपटा मिला मासूम। अस्पताल स्टाफ देखकर हैरान। जांच में जुटे डॉक्टर। एटा में गलत इंजेक्शन से वृद्ध की मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आरोपी फरार। निधौली कला में झोलाछाप क्लिनिक सीज। क्लिनिक के बाहर चस्पा किया गया नोटिस। और नोएडा में डेंगू के 9 नए मामले आए सामने। डेंगू के मरीजों की संख्या 305 के पार पहुंची। एंटी लार्वा दवा का किया जा रहा छिड़काव। मलेरिया विभाग को पत्र लिखकर दी गई है सूचना। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बरेली से अहम खबर है, जहां बरेली दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। आपको बता दें 2 दिवसीय बरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। कुछ ही देर में बरेली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे ब्रजेश पाठक। कल नमो मैराथन कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत हो रहा है ये नमो मैराथन कार्यक्रम। कल सुबह 8:30 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सानू कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जनपद का अहम दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम उनके इस दौरान देखने को मिल रहे हैं? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली दौरा आज है और ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। 2 दिवसीय ये दौरा है और आज अचानक से ये कार्यक्रम को जो है तय किया गया है। दोपहर के 2 बजे के बाद ये कार्यक्रम सुनिश्चित हो पाया है कि ब्रजेश पाठक का बरेली दौरा आज है। कुछ ही देर में जो है ब्रजेश पाठक मनोज बरेली पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, चाहे सांसद की बात की जाए, विधायकों की बात किया, उनसे जो है भेंट करते हुए ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। और साथ ही तौर पर कल की बात किया तो कल तड़के सुबह करीब 6:30 बजे का समय रहेगा, जिसके दौरान स्टेडियम में, बरेली का जो स्टेडियम है, वहां पर जाकर के एक नमो मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम जो है सेवा पखवाड़ा, यानी कि जो हफ्ता भर का जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के से शुरुआत हुई थी, उस पखवाड़े के दौरान ही इस तहत कार्यक्रम को तैयार किया गया है। उसी कार्यक्रम में जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है हिस्सा लेने वाले हैं और मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल होंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं विभागीय मीटिंग भी, यानी कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक छोटी सी मीटिंग करते हुए नजर आएंगे और अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि किस तरीके से जिले में व्यवस्थाएं मूल रूप से चल रही हैं। बहुत शुक्रिया सानू इस तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। कल 8:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हमीरपुर से अगली खबर है। सरकारी स्कूलों में समय से पहले छुट्टी, खतरे में होता जा रहा है बच्चों का भविष्य। शिक्षक चला रहे हैं मनमाने ढंग से स्कूल। प्रशासन इसको लेकर बेखबर नजर आ रहा है। आपको बता दें एबीएसए राम गोपाल वर्मा नहीं संभाल पा रहे हैं कुरारा ब्लॉक की कमान। जनपद की शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरावट की ओर। उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरी के शिक्षक सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। बिना पढ़ाई के छुट्टी बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर डाल रही है। स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। जांच की मांग तेज की है। आपको बता दें शिक्षा विभाग की चुप्पी से बढ़ रही है शिक्षकों की मनमानी। छुट्टी कर दी गई है क्या? अभी से? तो सारे बच्चे चले गए? अच्छा, कितने बच्चे बचे हैं अभी अंदर? एक भी नहीं। सब चले गए घर? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अगली खबर है। गलत इंजेक्शन से वृद्ध की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। निधौली कला में झोलाछाप क्लिनिक सीज किया गया है। आपको बता दें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर हुई है कार्रवाई। तो एसीएमओ और मलेरिया अधिकारी ने की है कार्रवाई। क्लिनिक के बाहर चस्पा किया गया नोटिस। 70 वर्षीय वृद्ध की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैली है। झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें आरोपी मौके से फरार हुआ है। थाना निधौली कला क्षेत्र के कस्बा निधौली कला का यह पूरा मामला है। 70 वर्षीय वृद्ध की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। झोलाछाप डॉक्टर में हड़कंप मचा है। आपको बता दें आरोपी फरार हुआ है।
और अगली खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, पंजाब पहुंचा है सपा का प्रतिनिधिमंडल। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव कर रहे हैं इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। करतारपुर पहुंचा है सपा का प्रतिनिधिमंडल। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ से प्रतिनिधिमंडल ने बात की है। सांसद आनंद भदौरिया भी इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद हैं। पंजाब में इस बार बाढ़ ने तबाही मचाई थी और सपा का प्रतिनिधिमंडल जायजा लेने पहुंचा है, लोगों से मुलाकात करने पहुंचा है। तो करतारपुर पहुंचा है सपा का प्रतिनिधिमंडल। और अगली खबर का रुख करेंगे जालौन से। अगली खबर है जहां सीएससी में शौचालय में मिला है नवजात शिशु। डस्टबिन में कपड़े में लिपटा मिला है मासूम। अस्पताल स्टाफ मासूम को देखकर हैरान रह गया। जांच की जा रही है। जांच में डॉक्टर जुटे हुए हैं। पुलिस ने शुरू की है सीसीटीवी और सुरागों की जांच। स्थानीय लोगों ने घटना को संवेदनहीनता बताया। मामला गंभीर है और बारीकी से कार्रवाई होगी। सीएससी प्रभारी ने यह बात कही है। जगह जगह लड़कियों को छेड़ा जाता है, प्रताड़ित। अगर सुधार आया होता तो देश की परिस्थिति होती। आज महिलाएं उत्पीड़न जो चल रहा है का कितना भी कम हुआ है, कोई कम नहीं हो पा रहा है। सरकार के खाली दावे हैं कि हमने ये काम अच्छा किया, वो काम अच्छा किया। अभी ट्रेन की पटरी पे एक दिन दहाड़े दोपहर में लड़की के साथ छेड़खानी हो। जालौन में दिल दहलाने वाली एक घटना फिर से सामने आई है। जी हम बात करते हैं जालौन की कोंच की, जहां पर कोंच के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में एक शिशु का बॉडी मिलने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं जालौन के कोंच के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में जो एक बच्चा जहां मिला है, उस शिशु की हालत को देखते हुए अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि जो शिशु मिला है, डॉक्टर के कहने के अनुसार उस शिशु 3 महीने का बताया जा रहा है। किसी ने उस शिशु को उसको आके फेंक दिया था बोरी में रख के, जिसको सफाई कर्मचारी जब सफाई करने जहां पहुंचा तो उसको फिर शिशु नजर आया, जिसको लेकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी हुई है। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि ये बच्चा किसका था और ये किसने फेंका। हालांकि इसको लेकर पहले भी एक बार उरई के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के टॉयलेट में एक बच्चा इसी तरीके से टब में मरा हुआ मिला था। हालांकि वो अभी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि कोंच के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर से एक बच्चे को मिलने से पूरे जिले भर में सनसनी फैल गई है। अब देखना यह होगा जिस तरीके से बच्चों के सीरियल वार तरीके से जो बच्चे जो मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानियत को जरूर झंझोड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ये पता करा जाएगा कि इस तरीके से जो बच्चे लोग फेंक के जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, किस तरीके से ये बच्चे आ रहे हैं, क्या उनका मकसद है और क्यों ये के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद वर्मा, के न्यूज जालौन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है जहां ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने जारी किया है बड़ा आदेश। आपको बता दें, यूपी पीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल को निर्देश दिए हैं। अकुशल कार्मिकों को तैनात करने की जांच के आदेश दिए हैं। कुशल को दरकिनार कर अकुशल की तैनाती का आरोप लगाया है। संविदा कर्मियों ऑपरेटरों की तैनाती का यह मामला। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के सभी डिस्कॉम को निर्देश दिए हैं। तो कुशल को दरकिनार कर अकुशल की तैनाती का आरोप लगाया गया है। अकुशल कार्मिकों को तैनात करने की जांच के आदेश ऊर्जा मंत्री ने दिए हैं। आपको बता दें, जिसमें कहा गया है कि कुशल को दरकिनार कर अकुशल कार्मिकों की भर्ती की गई है। संविदा कर्मियों और ऑपरेटरों की तैनाती का यह मामला, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के सभी डिस्कॉम को निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है जहां कमिश्नरेट में 7 अफसरों के हुए हैं तबादले। एक डीसीपी व एसीपी का तबादला हुआ है। आपको बता दें, 5 एडीसीपी का तैनाती स्थल भी बदला गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर यह तबादले किए गए हैं। तो लखनऊ से यह अहम खबर सामने आ रही है। 5 एडीसीपी का कार्यक्षेत्र बदला गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तबादले किए गए। तो कमिश्नरेट में 7 अफसरों के तबादले हुए हैं। लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक डीसीपी व एसीपी का तबादला हुआ है। साथ ही 5 एडीसीपी का तैनाती स्थल भी बदला गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये तबादले किए गए हैं। लखनऊ से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अगली खबर अमरोहा से है। जमीनी विवाद में
पर पत्थरबाजी की गई है। बेखौफ युवक ने महिलाओं को सरेआम पीटा है। महिलाओं पर पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पत्थरबाजी में कई महिलाओं की गंभीर चोटें आई हैं। सारे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गजरोला थाना क्षेत्र के चौहानपुरी मोहल्ले का यह पूरा मामला है। तो पत्थरबाजी में कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से महिलाओं पर पत्थरबाजी करता नजर आया है दबंग युवक। महिलाओं पर पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस पत्थरबाजी में कई महिलाएं घायल हुई हैं। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्थरबाजी में कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। तो सारे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, जहां जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के बच्चा अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस अभियान में महिलाओं को एनीमिया व गर्भ संस्करण तथा गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी देते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेणु गुप्ता ने बताया कि आज के कार्यक्रम में 90 आशा बहू ने भाग लिया है तथा जननी सुरक्षा योजना के विषय में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी उनको दी गई है। मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेणु गुप्ता आज ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ नारी सशक्त भारत पखवाड़ा जो चल रहा है, जो माननीय मोदी जी के बर्थडे के दिन से शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और इसमें हमने चिकित्सा स्वास्थ्य से भी समन्वय किया था। तो उनकी एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर संजू अग्रवाल और उनके एडिशनल सीएमओ डॉक्टर यूबी सिंह भी आए थे। तो आज का जो मेनली प्रोग्राम था वो आशा बहनों का था, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि आशा की प्रेवलेंस समाज में कम नहीं हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के न पहुंचने से फरियादियों को निराशा हाथ लगी। आपको बता दें, फरियादियों को निराशा का सामना करना पड़ा है। फरियादियों ने एडीएम चंद्रशेखर व एसडीएम संजीव दीक्षित को अपनी समस्याएं बताकर राहत दिलाने की गुहार लगाई। आपको बता दें, समाधान दिवस बिल्हौर ब्लॉक सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें फरियादियों ने कुल 182 शिकायतें दर्ज कराई हैं। अधिकारियों ने सुनवाई करते हुए 13 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया, जबकि बाकी बचे अन्य प्रकरण संबंधित विभागाध्यक्षों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश के साथ सौंप दिए गए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी सबसे अधिक राजस्व संबंधी समस्याएं व शिकायतें पंजीकृत की गई हैं। ज्यादातर फरियादियों के अनिस्तारित रह जाने को लेकर समाधान दिवस पर शिकायत व समस्या को लेकर पहुंचने वालों को डीएम की अनुपस्थिति अखरती है। लोगों ने बताया कि उच्चाधिकारी के मौजूदगी के बीच अफसर समस्या निपटाने को अधिक तवज्जो देते हैं। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि हमेशा की तरह समाधान दिवस पर मिले तमाम शिकायती पत्रों का समयबद्धता से निस्तारण किया जाएगा। हमारा साहब खेत हमने खरीदा था एक लोग से, वो उसी का भाई मतलब है, वो 2 भाई थे, तो एक भाई ने बेच दिया, हमने खरीद लिया उसका खेत, और जिसका बचा उसका नीचे है, और वो साहब हमारी मेड़ पूरी काट ले गया। हमने अपने खेत में लिप्टिस लगवाए, वो लिप्टिस भी उसी के खेत में जा रहे हैं। पूरन सनाब जियालाल साहब 2 महीना से दौड़ रहे हैं, कहूँ सुनवाई नहीं हुई रही। आते रह गए डीएम साहब। कानपुर नगर के बिल्लौर में तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान का आयोजन किया गया, जहां पर टोटल 182 शिकायतें सामने आई और सिर्फ 13 का ही निस्तारण हो पाया। जहां पर फरियादों को 4 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद ऐसी उम्मीद थी कि डीएम साहब यहां आएंगे और वो उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फरियादी नाराज रहे और हो सकता है कि अगले समाधान दिवस में डीएम साहब यहां पर आए। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की और ब्लॉक से संबंधित रही हैं। जर्नलिस्ट आनंद तिवारी के साथ नितेश कटियार, के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के एनआईसी फतेहगढ़ में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति अभियान 5.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमृतपुर विधायक सुशील साक्य, प्रमुख समाज सेविका डॉक्टर रजनी सरेन, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की टीम मौजूद रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया, जिसमें मिशन शक्ति के उद्देश्यों और
आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और मिशन शक्ति को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। फतेहगढ़ में यह आयोजन महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश लेकर आया है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्राएं महक दुबे और आकृति वर्मा ने दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में शानदार प्रदर्शन कर कानपुर और कॉलेज का नाम रोशन किया है। दोनों छात्राओं ने 13 मेडिकल सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं। महक दुबे को उनके क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन पर मॉडल ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, जबकि आकृति वर्मा ने, आपको बता दें, म्योट्योर सिंड्रोम जैसे दुर्लभ केस पर प्रस्तुति देकर सबका ध्यान आकर्षित किया है। इनकी प्रतिभा केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वैज्ञानिक शोध पर पत्र लेखन एवं वाद विवाद और साहित्यिक कार्यक्रमों में भी इन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया है। ये उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। मैं जैसे पहले से ही बता रहा हूँ कि जीएसवीएम खाली ऐसा नहीं है कि अस्पताल के साइड में आगे बढ़ रहा है। हम लोग यानी कि जो यूजी दोनों बच्चियां जो थी वो पैरा Q2 की बच्चियां हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने डिबेट्स में, क्लिनिकल फोटोग्राफ में इत्यादि में बहुत जगह पार्टिसिपेट किया और उनको 13 सर्टिफिकेट्स मिले, जो हमारे लिए जीएसएम के लिए बहुत गर्व की बात थी। और सबसे मज़े की बात ये बच्चे जो हैं बिना तैयारी के साथ गए थे। अगर ये तैयारी के साथ गए होते तो हो सकता और ज़्यादा सर्टिफिकेट लेके आते। तो मैं इन दोनों बच्चियों को धन्यवाद देता हूँ। पलक और आकृति दोनों का नाम है, तो जी, महक और आकृति। खबर वाराणसी से है, जहां अधिवक्ताओं ने लेडी आईपीएस नीतू कादियान को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस कमिश्नर और डीएम ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों अधिवक्ता पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। वकीलों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर आज सुबह से ही एहतियातन भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वकीलों का आरोप है कि आईपीएस नीतू कादियान प्रायः बदसलूकी से पेश आती हैं। हमारा एक क्लाइंट आई थी, ठीक है मैडम, वो एक लड़की थी, माइनर मतलब 22 साल की लड़की होगी, उसके साथ माता जी। आप जैसे ही बैठेंगे, ये तो फुट रेस्ट है, ये तो कम से कम लोअर है ना, मैट की हाइट तो कुछ नहीं होती है। आप कैसे वहाँ पे कह रहे हैं कि जरा नीचे होकर बात करिए। बताइए मैट से कितनी दूरी होती है आदमी? आप दिक्कत होगी इसमें, नीचे होकर भी हो गया, ठीक है, चलिए आप ये बात मान ली। वो खड़े थे, वो कहे कि नहीं होगा, हम लोग वापस चले गए। भाई इनका कहना है कि वकील साहब लोग गलत बात करते हैं, वापस चले गए। अरे आप सुनिए तो पहले बात। अरे मैडम, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां पुलिस या मनमानी को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश दिख रहा है। अधिवक्ताओं ने साथी वकील के साथ पुलिस द्वारा जोर जबरदस्ती किए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने तहसील में एकत्र होकर जुलूस निकाला और स्वर्ण जयंती चौक तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अधिवक्ता पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। यह है कि पुलिस या कार्रवाई जो उत्पीड़न है वह बंद हो। वाराणसी में जो अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने बर्बरता किया है उसकी हम सभी घोर निंदा करते हैं। और चंदौली में कमला यादव एडवोकेट की हत्या हुई है। हम सभी लोग काफ़ी मर्माहत हैं। अगर हम सरकार से निवेदन करेंगे इस पर रोक नहीं लगाएंगे, इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लगातार देख रहे हैं किस तरह से। फिलहाल खबरों में वक्त है कि अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर के बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष शिविर का उद्घाटन विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने किया है। अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। शिविर में महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयाँ और चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही हैं। रक्तचाप, शुगर, एनीमिया, प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल जैसी महत्वपूर्ण जांचें की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम संतुलित आहार और पोषण पर भी जागरूकता फैला रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं शिविर में पहुंचकर सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये सेवा पखवाड़ा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं के लिए स्वास्थ्य लाभ का अवसर बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा अभियान है और देखिए कितने पावन दिवस पर ये स्टार्ट हुआ है। विश्वकर्मा पूजा भी थी उस दिन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन भी था। और उनका जो विजन हमेशा से रहा है कि महिलाओं को और बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर के हमारे इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस का जो ये 15 दिन का समय है, इस समय को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। चाहे शासन हो, सरकार हो, चाहे संगठन हो, सभी लोग मिलकर के सेवा पखवाड़ा में अलग अलग तरीके से अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। जो ये अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसको 75th बर्थडे पे माननीय मोदी जी के बर्थडे पर लॉन्च किया गया है। इसमें जो है नारी की सशक्तिकरण पे बोला गया है बेसिकली, और महिलाओं के जो जितना उत्तम स्वास्थ्य होगा। गवर्नमेंट की ये स्कीम बहुत ही बढ़िया है क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेसिकली है ना। तो महिलाएं हमारी देखिए एक कनेक्टिंग लिंक होती हैं, ठीक, वो स्वस्थ रहेंगी तो समाज स्वस्थ रहेगा, है ना। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें उनका हेल्थ चेकअप है ना, रेगुलर बेसिस पे बीपी, शुगर, थायराइड, मेंटल हेल्थ है ना, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये हैं तो इनका चेकअप होना बहुत जरूरी रहता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के राम कृपाल चौराहा पहुंचकर सदर विधायक अदिति सिंह ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों को परेशान करने की शिकायत पर पालिका प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उनकी नाराजगी का परिणाम स्वरूप फिलहाल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान पर ब्रेक लगा है। पालिका के आरआई द्वारा ठेलों पर सामान बेचने वालों पर 500 रुपये चालान किया गया था। पीड़ितों से आर्थिक उत्पीड़न की शिकायत सुनकर विधायक भड़क गई। उन्होंने ईओ स्वर्ण सिंह को जमकर फटकार लगाते हुए नाहक गरीबों को परेशान करने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। अदिति सिंह ने कहा कि आगे रोज कमाने खाने वाले किसी भी ठेले को खरोंच आपको बता दें, किसी भी ठेले खोंचे को वाले का नाहक परेशान करने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महोबा से है, जहां करीब 1.5 दशक से देवी आपदाओं की मार बर्दाश्त करते आ रहे किसानों की मांग पर रासायनिक उर्वरक न मिल पाने के विरोध में सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने फसल बीमा घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद ने अन्नदाता किसानों की फसलों की बुआई के समय उर्वरक न प्राप्त होने को शर्मनाक बताया। हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजेंद्र सिंह ने सरकार पर जिले की अनदेखी का आरोप लगाया। जो अभी यहाँ पर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसमें डीडीएजी के द्वारा और हमारे विभिन्न तहसीलों के माध्यम से भी इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है। उसी संदर्भ में आप सभी लोगों का ज्ञापन था। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये किसान विरोधी, टोटल किसान विरोधी सरकार है। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आज खाद के लिए भी किसान परेशान है। तो किसान हर तरीके से परेशान है और इस सरकार ये जो वर्तमान में है ये किसानों की बर्बादी में ही ये वर्तमान सरकार खुश नजर आ रही है। आज जो खाद की दिक्कत है और फसल बीमा में जो फर्जी भुगतान हुआ है उसको, उन मांगों को लेकर सांसद जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन था। चूँकि ज़िले में जो खाद की डिमांड है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कालाबाजारी हो रही है और ज़िले में नकली खाद पकड़ी जा रही है और उसका प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सब बता दिया होगा, माननीय सांसद जी ने बता दिया होगा। एक किसान और फौजी का बेटा होने के नाते हम प्रदेश और केंद्र सरकार से मुख्य प्रतिपक्षी दल होने के नाते, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता होने के नाते अनुरोध करते हैं कि जिस तरह साल भर ठेका खोले रहते हैं, सबको शराब उपलब्ध रहती है, खाद तो साल में 2 बार जरूरत पड़ती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जीएसबीएम ने आज चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के न्यूरो साइंस विभाग में अब रोबोट द्वारा स्पाइन सर्जरी की जाएगी। इस तकनीकी के साथ उत्तर भारत में ये पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां रोबोटिक स्पाइन सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। शनिवार को आयोजित विशेष कार्यशाला में डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि परंपरागत सर्जरी में जहाँ कमजोरी, दर्द और नसों को नुकसान की आशंका रहती थी, वहीं रोबोटिक तकनीकी से सर्जरी अब सटीक और सुरक्षित होगी। आपको बता दें, एमआरआई और सीटी स्कैन के जरिए ऑपरेशन की योजना बनाकर उसे कंप्यूटर में फीड किया जाएगा, जिसके बाद रोबोट आधुनिक उपकरणों से छोटा चीरा लगाकर ट्यूमर और कैंसर कोशिकाएं निकालेंगे। कार्यशाला में देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। भाजपा विधायक नीलिमा कटियार और राहुल बच्चा सोनकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल से सर्जरी की सटीकता और सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार होगा।
पूरा देश इस समय सेवा पखवाड़ा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में लगा हुआ है। सेवा के माध्यम से देश के अंदर उपलब्धियों का आंकलन हो रहा है। ऐसे अवसर पर श्रद्धेय जो देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने जिस सपने को लेकर के देश के अंदर 18 ऐसे ब्लॉक तैयार किए, हमारा सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक है यहाँ कल्याणपुर के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर आज मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और PMSY के नोडल हैं सुपर स्पेशलिटी के, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है एनाटॉमी में डॉक्टर सुनीति पांडे के अंडर में, और हमें जो कैडेवर्स की रोबोटिक सर्जरी का एक डेमो हो रहा है जिसमें देश विदेश से स्पेशलिस्ट आए हैं और वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे। पूर्व में विधायक नीलिमा कटियार जी ने जिन बातों का उनसे खुद को संबद्ध करते हुए एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है और ये कानपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब इस तरह का रोबोटिक सर्जरी का एक प्रोसीजर जो आया, जो लोग की लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसके पूर्व में भी इसका ट्रायल हुआ था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आपको बता दें, टनकपुर नेशनल हाईवे पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह और उनके समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया। संगठन की मांग थी कि फर्जी मुकदमों को निरस्त किया जाए, जिसके चलते मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यातायात बाधित किया गया। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट, शिव सीढ़ी पुलिस और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तीनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह पर गौशाला निरीक्षण के दौरान रंगदारी मांगने का आरोप है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान के पुत्र ने केस दर्ज कराया था। प्रदर्शन के दौरान करणी सेना और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे कुछ लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बाद इन्होंने सड़क जाम कर दी थी। कई बार इनको समझाया गया, हटाया गया, लेकिन माने नहीं। पूरा ट्रैफिक इन्होंने यातायात जो है बाधित करने की कोशिश की, तो इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सर, देखा जा रहा है जनपद में ये ट्रेंड बन गया है कि सड़क जाम की जाती है, कोई छोटा सा मामला हो सड़क जाम की जाती है, तो क्या प्रशासन अब पूरे मूड में है? बिल्कुल, ये प्रवृत्ति आगे नहीं चलने दी जाएगी कोई भी। अब सख्त कार्रवाई की है। कोई भी हमें लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा, उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बात की गई, थाने के संबंध में गलत बात की गई, रोड जाम किया गया, आप खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 16 IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। सोमवार से कार्यभार संभालेंगे मनीष चौहान। तो सचिवालय प्रशासन में तैनात मनीष चौहान 2 सप्ताह बाद लेंगे चार्ज। मनीष चौहान फिलहाल छुट्टी पर हैं। 16 IAS अधिकारियों का तबादला लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। सोमवार से कार्यभार संभालेंगे मनीष चौहान। सचिवालय प्रशासन में तैनात मनीष चौहान 2 हफ्ते के बाद चार्ज संभाल रहे हैं। मनीष चौहान फिलहाल छुट्टी पर थे, कार्यभार अब ग्रहण में देरी हुई है। सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के बख्श सर, 16 IAS के ट्रांसफर हुए थे। इस दौरान मनीष सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, मनीष चौहान 2 सप्ताह के बाद अवकाश के बाद जो है वो अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रशासनिक हलकों में इसको लेकर अब हलचल मची हुई है। IAS के जिस तरीके से तबादले हुए हैं सर, के बख्श सर, ये जो जी मुख्य सचिव जो गोयल साहब थे, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो उसके जाने के बाद दीपक कुमार ने पहली बार जो कार्यवाहक मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पहली बार 16 IAS अधिकारियों को लिस्ट जारी कराई थी मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद। तो अभी कुछ अधिकारियों ने तो अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, कुछ और जो शेष बचे अधिकारी हैं सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। और लेकिन मनीष चौहान चूंकि इस समय जो हमारे सूत्र के अनुसार जानकारी मिली कि शायद वो विदेशी दौरे पे हैं, 2 सप्ताह बाद वापस आएंगे, तो सारे के सारे अधिकारी तो सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर, लेकिन मनीष चौहान 2 हफ्ते के बाद ही अपना सचिवालय प्रशासन का उनको प्रमुख सचिव बनाया गया है, 2 सप्ताह बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल जो सचिवालय के प्रशासन के प्रमुख सचिव अमित घोष हैं,
उन्हें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शिक्षा बनाया गया है। वो सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण करें, लेकिन सचिवालय प्रशासन का कार्यभार उन्हीं के पास रहेगा। मानस। हाँ बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो मनीष चौहान फिलहाल छुट्टी के बाद अब कार्यभार संभालेंगे। तो 16 IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे और अब जो है अधिकारी जो है सोमवार तक कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं